कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। रमज़ान की बस आमद है और मैंने भी रमज़ान की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन मैंने किचन से रमज़ान की तैयारी सफ़ा शुरू नहीं की। मैंने घर को डीप क्लीन करना शुरू कर दिया है और मेरा इरादा ये है कि मैं जो कुकिंग का प्रो है या जो फ्रीज़ करनी है चीज़ें, चटनियाँ शटनियाँ बना के, ये जब मैं इस वीक में इंशाल्लाह ये सारा क्लीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लूँगी। डीप क्लीनिंग करूँगी घर की अच्छी तरह, फ्रिज को क्लीन करूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह जो है फिर मैं कुकिंग की तरफ आऊँगी और चटनियाँ वगैरह बना के फ्रीज़ कर दूँगी। और मेरा इरादा ये है कि इस दफ़ा मैं बहुत फ्रोज़न आइटम्स लाइक रोल और पैटीज़ वगैरह इस किस्म की चीज़ें कम ही बनाऊँगी, अवॉइड करूँगी और थोड़ा सा हेल्दी साइड पे रहने की कोशिश करूँगी। और इरादा तो ये भी है इंशाल्लाह, आई होप कि मैं जो है एयर फ्रायर ले लूँ और जो भी चीज़ें डीप फ्राई करनी है उनको डीप फ्राई करने की जगह एयर फ्रायर यूज़ करके उसको जो है उसमें बनाऊँ। तो देखें क्या होता है, अभी लेट्स सी। ये तो सारी मेरी प्लानिंग है, बाकी जो अल्लाह बेहतर चाहेगा वही होगा इंशाल्लाह। और अभी मैं कर रही हूँ, सबसे पहले अनाया का रूम मैंने सेट करना शुरू किया है। इसके विंटर्स के क्लॉथ निकाल के सारे पैक करूँगी। इसके जो ड्रॉज़ हैं ये ड्रेसिंग का, इसको मैंने काफ़ी दिन से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था, रीऑर्गेनाइज़ किया है सारा, इसको बिल्कुल नीट एंड टाइडी कर दिया है। इसके बाद मैं अनाया की ही वार्डरोब करूँगी, इसके रूम की सारी डीप क्लीनिंग करूँगी, ड्रेसिंग को अच्छी तरह से नीट एंड टाइडी करूँगी, बेड को अच्छी तरह से डस्टिंग करूँगी, उसको मतलब हर चीज़ जो इसके रूम में है वो क्लीन करूँगी। फिर इसी तरह लाइकवाइज सबका रूम 1 बाय 1 करके करूँगी। सबकी वार्डरोब्स रीऑर्गेनाइज़ होने वाली हो रही हैं। बहुत अरसे से काम पेंडिंग होते ही चले गए हैं। आप छोड़ दो ना कोई काम बीच में तो वो पेंडिंग ही होता चला जाता है, और यही हुआ है मेरे साथ। मैं कुछ अरसे से लेज़ी नहीं, एक्चुअली बेसिकली हेल्थ इश्यूज़ कुछ चल रहे थे, तो जिसकी वजह से जो है काम आज नहीं कल नहीं परसों पे जा रहा था। तो अब मैं पूरा जो है ना अपने आप को रिचार्ज कर लिया। पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह रमज़ान से पहले मैं ये सारे काम पेंडिंग कंप्लीट कर लूँ। बाकी देखें क्या होता है, लेट्स सी। देखें मैंने सारा ये क्लीन कर लिया है। और अगर ड्रेसिंग में स्पेशली जो होता है ना, वो लेडीज़ का जो ड्रेसिंग होता है उसमें बाल और हल्की हल्की सी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टिशू को वेट करके उससे मैं इसके ये जो मैंने लाइनर बिछाए हुए हैं, टेबल लाइनर, ड्रेसिंग में ऑर्गेनाइज़र्स में मैं हर जगह ये इस तरह के लाइनर्स यूज़ करती हूँ जो कि इसमें बिछा हुआ। ये थोड़ा गंदा हुआ था तो मैंने क्या किया, टिशू को गीला किया और इसमें जितने भी बाल वगैरह जो हेयर ब्रश के साथ लग के अक्सर आपके ड्रॉज में चले जाते हैं ड्रेसिंग के, वो सब नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और फिर मैं इसको ड्राई करूँगी अच्छी तरह मैंने अभी निकाल के इसको झाड़ा है, फिर ड्राई करूँगी और उसके बाद मैं इसको जो हूँ दोबारा बिछा के इसको जो है सारी चीज़ें इसकी और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें निकली हैं। डिक्लेटर करने वाला हो रहा था हूँ, उसको भी मैंने 1 बाय 1 सारी चीज़ें डिक्लेटर कर रही हूँ। काफ़ी सारे गिव अवेज़ जो देने वाली चीज़ें हैं वो मैंने दे दूँगी इंशाल्लाह। हाँ, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, नए आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, वेलकम टू माय चैनल, आई वेलकम यू फ्रॉम माय हार्ट। और आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक, दैट्स मीन अ लॉट टू अस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक किया करें, और आपको नहीं पसंद आ रही तब भी लाइक कर दिया करें। आपका क्या जाता है, कमेंट करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, क्या कुकिंग करते हैं। इसके अलावा, कुकिंग के अलावा आपका क्या प्लान होता है रमज़ान से पहले का, और रमज़ान में क्या कुछ इबादत के साथ साथ खाने पकाने के साथ और आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं ज़रूर आपका कमेंट सेक्शन में वेट करूँगी कमेंट्स का। डू लेट मी नो। जब मैं ये अनाया का ड्रॉज क्लीन कर रही थी तो मुझे ये नोट्स मिले हैं, अनाया की फ्रेंड्स ने उसको बर्थडे पे बना के दिए थे, तो इनको मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। मैं ये करती हूँ, जो साइड टेबल्स होते हैं जिन पर मेरे मिरर्स लगे हुए हैं, उनके नीचे मैं ये डाल के और ऊपर मिरर रख दूँगी, तो ये जो है वहाँ सेफ़ हो जाएंगे और नज़र भी आते रहेंगे, और अनाया की जो फ्रेंड्स ने मेमोरीज़ दी हैं उसको, वो भी सेफ़ रहेंगी। तो अगर आप ये देखें कि पहले कितना ये मिसऑर्गेनाइज्ड और गंदा हुआ था ड्रॉज, और मैंने इसको प्रॉपर्ली अब ऑर्गेनाइज कर लिया, अब कितना नीट एंड टाइडी हो गया है और हर चीज़ अब एक्सेसिबल है आराम से जो है। मैंने ये बैंगल्स अनाया को, हालांकि छोटी हो गई हैं, थोड़ी ख़राब हुई हैं, बट मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरीज़ हैं बच्चों की, जो कि मैं जब तक कोशिश होती है मैं संभाल के रखूँगी इन्हें, और मैं ये किसी को भी नहीं दूँगी।
और उसके साथ मैंने लास्ट वीक में एग डाइट भी की थी, जिसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। आई लूज़ ऑलमोस्ट 2 to 2.5 kg एग एंड एप्पल की डाइट की थी फॉर 5 days, और बहुत ही मज़े की डाइट है, बहुत ही इजी है। आपको बहुत सारी इसमें कुकिंग नहीं करनी पड़ती, बस एग होते हैं इसमें, आपको 3 times a day, और उसके साथ आपको ग्रीन टी लेनी पड़ती है और एप्पल लेने पड़ते हैं। मैं प्रॉपर, अगर आप चाहते हैं कि इस पूरी डाइट पे एक वीडियो बनाऊँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और डाइट के साथ साथ आप जब भी कोई भी डाइट कर रहे हों, पानी की इंटेक अपनी ज़रूर ज़्यादा कर दें, क्योंकि पानी जो है आपकी बॉडी से ऑक्सीडेंट्स को और वेस्ट को रिमूव करने में बहुत हेल्प आउट करता है। सो मेक श्योर कि आप 3 to 4 लीटर जब भी कोई भी डाइट कर रहे हो पानी पिए। और मुझे तो इस डाइट के बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। मेरा वेट रिड्यूस हुआ है, जो बहुत अच्छे से स्टक हुआ था वो अब रिड्यूस होना शुरू हो गया है। और इसको मैं फिर कुछ गैप के बाद दोबारा कंटिन्यू करूँगी। फॉर 3 days की भी डाइट है ये, 5 days का भी प्लान है, तो डिपेंड के मुझे उस वक्त क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह रमज़ान से पहले कुछ वेट रिड्यूस कर लिया जाए, और रमज़ान में भी बहुत हेल्दी खाने की कोशिश और डाइट को फॉलो करने की कोशिश ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह मालिक है, देखें क्या होता है, क्योंकि हम सिर्फ इरादा कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, उसको करने की हिम्मत और ताकत अल्लाह ही देता है। सो दैट्स वाई। और आपने यस इस डाइट में ग्रीन टी की जो इनटेक है वो भी बहुत ज़्यादा है। 3 times a day या 3 to 4 कप्स आपने ग्रीन टी के ज़रूर लेने हैं। खैर ये डाइट भी चल रही है, इसके साथ मैंने फ्रिज को रीऑर्गेनाइज़ करना था, तो ये मैं आपको बिफ़ोर दिखा रही हूँ, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फ्रिज क्लीन करने के बाद और उसको सेट करने के बाद, इसको अभी तो ये बहुत ही मेस्ड अप हुआ था, इसको मैंने क्लीन किया है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें डिक्लटर करने वाली हो रही थी। ये मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, लेकिन अगेन मैं पिछले दिनों बहुत बिज़ी स्केड्यूल भी बहुत चल रहा था, उसके अलावा थोड़े हेल्थ इश्यूज़ थे, तो मैंने इसको डिक्लटर नहीं किया, डीप क्लीन नहीं किया। तो इसको भी मैंने अब अच्छी तरह डीप क्लीन कर लिया है, और मेरा फ्रिज भी जो है वो रीऑर्गेनाइज हो गया। इसके साथ मैंने शाम में बनाई थी क्रिंकल शिफॉन कुकीज़, रेड वेलवेट क्रिंकल की कुकीज़ कह लें या शिफॉन कुकीज़ कह लें, वो बनाई थी। उसके साथ मैंने रोमन नूडल्स बनाए थे, जो कि आप अभी ये रेसिपीज़ इंजॉय करेंगे। चलते हैं रेड वेलवेट कुकीज़, क्रिंकल कुकीज़ इनको भी कहते हैं, वो बनाते हैं। इन कुकीज़ को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें है ऑयल 1/4 कप है, ग्रेजुएटेड शुगर जो कि शुगर जो होती है, आइसिंग शुगर नहीं, ग्रेजुएटेड शुगर जो बारीक पिसी हुई चीनी होती है, वो 1/2 कप है। ब्राउन शुगर 1/4 कप है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह 1/4 ही ब्राउन शुगर की जगह वाइट शुगर से इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा एग हैं 2, आप देख लीजिएगा कि एग का साइज़ क्या है। अगर बड़े हैं तो 1.5 एग भी डल सकते हैं, और अगर छोटे साइज़ के हैं तो 2 डलेंगे। तो जब आप इसको बीट कर रहे होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसमें 2 अंडे पूरे डलेंगे या इसमें 1.5 एग डलेगा। वनीला एसेंस 1 टेबलस्पून है। लिक्विड रेड फूड कलर है 1 टेबलस्पून। फूड कलर का लेवल आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून डाला था और दैट वाज इनफ, क्योंकि मेरे पास रेड वेलवेट कलर जो था वो अच्छा रेड वेलवेट फॉर्म में था। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा कलर यूज़ किया है। इसके अलावा ऑल पर्पस फ्लोर मैदा 1 + 2/3 कप इसमें जाएगा। कोको पाउडर जाएगा 1/8 कप जाएगा। बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून। इसके अलावा डस्टिंग एंड में इसकी हम करेंगे आइसिंग शुगर से, जो कि 1/4 कप या 1/2 कप आप लेके उससे कर सकते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपने ब्राउन शुगर, वाइट शुगर डालनी है, उसमें ऑयल डाल के उसको फोक की मदद हेल्प से बीट कर लेना है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे 2 अंडे और उनको डाल के बीट कर लेंगे। इसमें आपको किसी बीटर की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो है कोई भी आप हैंड मिक्सचर ले सकते हैं या फिर उसके साथ फोक ले सकते हैं आप। मैंने ये वाला जो है रेड वेलवेट फूड कलर यूज़ किया, तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग मुझे मिले थे। इन तीनों सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को पहले आप बीट कर लेंगे शुगर के साथ। उसके बाद इसमें आप वनीला एसेंस डालेंगे, रेड फूड कलर डालेंगे और इनके साथ एक दफ़ा अच्छी तरह विस्क करेंगे, या फोक की हेल्प से। मैं आप देखें कि फोक की हेल्प से इसको बीट कर रही हूँ। अच्छी तरह बीट करने के बाद मैं इसमें डालूँगी ऑल पर्पस फ्लोर, कोको पाउडर और बेकिंग सोडा, जिसको मैंने छान के फिर यूज़ किया है। आप भी छान के डालिएगा, तब मेक श्योर कि कोई भी किसी किस्म के लम्स इसमें ना रहें। और बस आपका ये कुकीज़ का जो है बैटर, कुकीज़ का बैटर यहाँ पे रेडी हो जाएगा। और इसको आपने मिक्स करने के बाद, अच्छी तरह बीट करने के बाद और रेडी करने के बाद फ्रिज में 1 आवर का रेस्ट देना है। 1 आवर से ज़्यादा का भी दे सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि इस बैटर को बना के थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रिज में 1 वीक के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। मैं तो अक्सर कुकीज़ का बैटर बना के, लाइक ये रेड वेलवेट कुकीज़ हैं या फिर चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं, इस किस्म की जितनी भी कुकीज़ होती हैं उनका बैटर बना के फ्रिज में रख देती हूँ। और स्पेशली विंटर में आपको गरम गरम कुकीज़ चाय के साथ बहुत ही मज़े की
लगती हैं, स्पेशली चॉकलेट चिप कुकीज़ जो होती हैं उनको गरम गरम बेक करके आप अवन से निकाल के खाएं गरम गरम चाय के मग के साथ विंटर्स में, तो बहुत मज़े की लगती हैं। अब तो है विंटर्स एंड हो गई हैं, समर्स का सीज़न आ गया। मुझे समर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। अनाया मुझे से कह रही थी 2-3 दिन पहले कि जो है कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस आना शुरू हो जाते हैं। मामा आई डोंट लाइक समर एंड आई डोंट लाइक टू अनाया। मुझे भी समर्स बिल्कुल पसंद नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी से इचिंग होना शुरू हो जाती है, फिर कॉकरोचेस निकल आ जाते हैं। एनीवेज़ मैं कुकिंग के साथ साथ आपसे क्या बातें करनी शुरू हो गई हूँ। मैं यहाँ पे ये देखें मैंने मैदा डाल दिया शेयर करके अच्छी तरह, बस इसको मिक्स करूँगी और ये बैटर रेडी हो जाएगा और इसको मैं फ्रिज में कंटेनर चेंज करके फ्रिज में रख दूँगी। और मैंने इनको फिर इसी तरह दोपहर में रेडी करके बैटर रख दिया था। शाम को जब मैंने चाय बनाई थी तो उसके साथ मैंने ये चीज़ें रेडी की थी। साथ में अनाया की फरमाइश आई थी कि रोमन नूडल्स मामा मुझे बना दें। मैं नूडल्स लेके आई थी तो उसको मैंने वो रोमन नूडल्स बना के दिए जो कि बहुत ही मज़े के बने थे। कैसे बनाए वो मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो किया था। डिफरेंट नहीं, आई थिंक रोमन नूडल्स का प्रोसीजर ही यही है, इसी पैटर्न पे बनते हैं, तो मैंने उसी तरह बनाए थे। तो आपको मैं अभी दिखाती हूँ आगे। मैं हमेशा आपको काफ़ी सारी रेसिपीज़ में पहले भी बताती रही हूँ। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि बेकिंग में मेजरमेंट्स का बहुत ख्याल करना पड़ता है। आप बाकी कुकिंग कर रहे हो, कोई सालन ग्रेवी बना रहे हो, तो उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो स्पाइसेस की तो एडजस्ट हो जाती है। लेकिन बेकिंग में अगर आप ये क्वांटिटी जो है मेजरमेंट में अगर गलती कर देंगे तो आपका जो बेकिंग का रिज़ल्ट है वो आपको वैसा नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर जब भी बेकिंग कर रहे हो अपनी मेजरमेंट्स जो हैं बिल्कुल एक्यूरेट रखें। इसके बाद ये शाम को मैंने जब निकाली है फ्रिज से तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो चुका था और थोड़ी ये जो है ना गुई सी ये कुकीज़ जो क्रिंकल कुकीज़ हुए हैं वो उस तरह से लाइक चॉकलेट चिप जो कुकीज़ होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं और ये जो है थोड़ी गुई सी और थोड़ी सॉफ्ट सी होती हैं और चॉकलेट चिप थोड़ी सी जो है ना लिटिल बिट हार्ड साइड पे होती हैं। तो ये डिफरेंस होता है उसमें और इन कुकीज़ में। आप हैंड्स का यूज़ करते हुए भी ये काम कर सकते हैं और 2 स्पून्स की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं। इनको शेप देने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप स्पून से इसको बैटर को निकालें और इसको इस तरह से आइसिंग शुगर में आपने अच्छी तरह कोट करना है प्रेस कर करके। जितना अच्छा आइसिंग शुगर इस पर कोट होगी उतने अच्छे आप इस पर जो है ऊपर पैटर्न आएगा। तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरह प्रेस करके इस पर प्रॉपरली आइसिंग शुगर को कोट करें। मैंने हैंड्स भी बीच में यूज़ करना शुरू कर दिए थे और स्पून्स की हेल्प से भी कर रही थी बस। और मैंने मेक श्योर किया कि आइसिंग शुगर ही ली है ना, मैंने कहीं नमक तो नहीं ले लिया इसको टेस्ट करके, तो ये आइसिंग शुगर ही थी। थैंक यू। मैंने टेस्ट कर लिया और मैं डाउटफुल हो गई थी बीच में कि ये कहीं मैंने नमक तो नहीं ले लिया गलती से। ऐसे डाउट्स होते हैं अक्सर कुकिंग करते हुए, डोंट वरी। ये सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। और अनाया को बेकिंग करना बहुत पसंद है, तो यहाँ मैं जब ये बना रही थी तो अनाया वॉज विद मी। अनाया आ गई एंड शी स्टार्टेड कि मामा मुझे भी ये बनानी है। तो कुछ मैंने कुकीज़ इनिशियली बना ली थी, बाकी सब जो है अनाया ने रोल करके सेट करके जो है इसमें बेकिंग ट्रे में रखी हैं। तो जब बच्चों का दिल कर रहा हो और बच्चों का मूड हो तो उनको ये काम कर लेना देना चाहिए। अनाया तो मुझे ख़ास तौर पे बहुत दफ़ा हेल्प आउट करती है किचन में। लाइक सम टाइम उमैर ऑफिस से आते हैं तो अनाया अगर जो अनाया को देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में, उसने काफ़ी सारी रेसिपीज़ भी बनाई है। थम्स जो है अनाया के हैं और उससे वेट नहीं हो रहा था कि बस वो आए और ये शुरू कर दे काम करना। तो मैंने शुरू में इनिशियली कुछ बना ली थी क्योंकि मुझे जल्दी थी, उमैर के आने का टाइम हो रहा था ऑफिस से। तो मैंने कहा मैं शुरू की कुकीज़ बना लेती हूँ, बाकी तुम बनाना और फिर हम बेकिंग ट्रे को जो है ना सेट करके अवन में रख देंगे। जितनी देर में चाय प्रिपेयर होगी, रोमन नूडल्स रेडी होंगे, उतनी देर में जो है ये कुकीज़ भी रेडी हो जाएंगी और हम इसको चाय के साथ इंजॉय करेंगे। खैर मैं बात ये कर रही थी कि अनाया को हमेशा से बहुत शौक़ है कुकिंग, और फिर मैं भी बच्चों को डिस्करेज नहीं करती। अगर अजान भी इवन कुकिंग के लिए कुछ किसी काम के लिए किचन में आता है, लाइक अजान चाय बहुत अच्छी बनाता है, तो मैं अक्सर अजान से फरमाइश करती हूँ, अजान बेटा मुझे चाय बना दो। संडे को वीकेंड्स पे मैं बच्चों से कोशिश करती हूँ कि अगर मैं एग फ्राई कर रही हूँ तो साथ खड़े होकर, ऑब्वियसली बच्चों को आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए किचन में। अजान थोड़ा बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है, तो वो हैंडल कर लेता है स्टोव वगैरह, बट अनाया को मैं भी नहीं अलाउ करती चूल्हे का काम करना जब तक कि अनटिल अनलेस मैं खुद उसके साथ ना खड़ी हूँ किचन में। तो मैं ये काम उनसे बच्चों से ज़रूर कराती हूँ, इनकरेज करती हूँ बच्चों को, क्योंकि सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी कुछ थोड़ी बहुत कुकिंग आनी चाहिए। आई थिंक सो। मैं आपका क्या ख्याल है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे बात ये कही थी कि राइजिंग पाकिस्तान में भी आपने अनाया को देखा होगा तौसीक के साथ, तौसीक हैदर के साथ अक्सर कुकिंग कर रही होती है, तो वो
बच्चों को हमेशा इन चीज़ों के लिए इनकरेज करना चाहिए। इवेंचुअली लड़की हो या लड़का, खाना तो सबने खाना है ना। तो अगर बॉयज़ बीइंग अ बॉय वो हेल्प कर देगा किचन में मेरी, या कोई छोटे मोटे काम कर देगा, तो इसमें देयर इज़ नो हार्म। तो ये नहीं है कि लड़का है तो उसको कुकिंग नहीं आनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत सीखना चाह रहा है और इंटरेस्ट है तो लेट देम डू। और वो मैंने बेक होने के लिए कुकीज़ को 160 डिग्री पे अवन में 10 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दिया। बेकिंग के बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो उसका एंड रिज़ल्ट क्या मिला है। यहाँ पे मैंने चिकन को काफ़ी दिन से मैरिनेट करके रखा था, फ्रीज़ कर दिया था। आज मैंने फाइनली सोचा कि इसका भी जो है ना मैं तिया पाँचा करूँ, क्योंकि मैं फ्रिज और फ्रीज़र की क्लीनिंग कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ उसको भी। तो मैंने ये निकाला है चिकन, और इसको मैंने जो है ऑयल में डाल के हल्का सा, हल्का नहीं तेज़ हीट पे पहले फ्राई करूँगी। उसके बाद मैंने इसको लो हीट पे जो है दम होने रख दिया था, ताकि चिकन अंदर तक जो है वो गल जाए। और हाई हीट पे इसको चिकन को इस तरह से फ्राई करने का मकसद ये है कि सारा जो मॉइस्चर है इसके अंदर एक तो लॉक हो जाए मॉइस्चर, ये बिल्कुल चिकन ड्राई ना बने, और दूसरा जो इसमें स्मेल होती है रॉ स्मेल चिकन की और स्पाइसेस की, वो ख़त्म हो जाए। तेज़ हीट पे मैं इसको हल्का सा सौते करूँगी और फ्राई करूँगी, और उसके बाद मैं इसको लो हीट पे दम होने के लिए रख दूँगी, और जब तक कि चिकन गल जाएगा और थोड़ा सा इसका जो मसाला है वो ड्राई हो जाएगा। तो ये बारबेक्यू चिकन, ग्रिल चिकन टाइप बन जाएगा। और इसको मैंने फिर पराठों और चटनी के साथ सर्व किया था। और यहाँ पे आ गए रोमन नूडल्स बनाने की बारी, जिसके लिए अनाया बहुत ही एक्साइटेड थी। इसको मैंने वो बना के दी। एक पैन में मैंने पानी लिया है 2 कप, उसके अंदर मैंने नूडल्स डाले हैं। नूडल्स जब बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, नूडल्स को मैंने तोड़ के डाला था। अनाया मुझे कही थी मामा पूरे पूरे डाल दें, लेकिन वो जब आप खा रहे होते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। ये पहले अनाया ने डालने की कोशिश की, तोड़ के उससे नहीं डले, तो फिर फाइनली मुझे अपने बीच में इन्वॉल्व होना पड़ा और आके मैंने फिर डाला। क्योंकि पानी बॉयल हो रहा था और मुझे डर भी लग रहा था अनाया से कोई ना मिसहैप ना हो जाए, तो इसलिए मैं खुद हैंडल करना चाही थी काम। और फिर मैंने अनाया ने खुद ही इवेंचुअली उसको रियलाइज़ हुआ कि शी कैन नॉट डू इट, तो उसने मुझे दे दिया। और इसके साथ ही मैंने वीडियोस में देखा है रोमन नूडल्स की जो बने हुए होते हैं वो ये स्पाइसेस बाद में डालते हैं, बट मैंने साथ ही डाल के इसको बनाया था, और ये बहुत ही मज़े के इस तरह से भी बन गए थे। अनाया ने तो इन्जॉय किए ही किए नूडल्स, उसके बाबा ने बहुत की इन्जॉय किए। मेरे को बहुत पसंद है, और मुझे भी, मैंने भी इसमें से 2-3 बाइट टेस्ट किए थे, तो मुझे भी बड़े मज़े के लगे ये। आजकल तो नूडल्स में भी इतनी वैरायटी आ गई है, और इतनी जो है उसमें भी वेरिएशंस आ गई हैं। हम जब छोटे होते थे तो मेरे ख्याल से हार्डली शायद मैगी नूडल्स और कनून नूडल्स होते थे, और आई एम नॉट अ नूडल लवर, मुझे कभी भी ये नूडल्स नहीं पसंद। कभी कभी शायद शादी से पहले मैं केचप डाल के और इस तरह से मैगी बना के खाती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं, शादी के बाद बिल्कुल आई डोंट नो, मुझे नहीं पसंद। और मैंने इसमें इस तरह से एक अंडा डाला है, पोस्ट एक टाइप बन जाता है ये, और ये बहुत ही मज़े का लगता है इसके साथ। बिल्कुल डिफरेंट एक रेसिपी है और बहुत ही मज़े का बन जाता है। यहाँ पे ये नूडल्स रेडी हो गए हैं एंड वी आर हैविंग देम। साथ में ये कुकीज़ भी रेडी हो के अवन से बाहर आ चुकी हैं, और ये मेरा चिकन का प्लेटर भी रेडी है, जो कि हमने खूब इंजॉय किया। सब चीज़ें बहुत मज़े की बन गई थी और हमें बहुत मज़ा आया। पहले हमने चाय पी और रात के खाने में फिर ये मैंने चिकन और इस तरह से रायता और प्याज को कट करके मैंने रखा हुआ था, और ये हमने खाया। बहुत मज़ा आ गया। कुकीज़ बहुत मज़े की बनी थी। ज़रूर ये रेसिपीज़ मेरी इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के साथ बनाइएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी जो है फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं, आज की वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार चीज़ों के साथ, रमज़ान की प्रेप के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। एंड येस, कुकीज़ की सारी जो है रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ये जो है सारी रेसिपी जाके डिटेल इसकी ले सकते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।